विश्वविद्यालय जीवंत होता है जिसमें काम करने वाले सभी युवा सदृश्य हुई होते हैं, क्योंकि इसमें छात्र छात्राओं के आने जाने की निरंतरता बनी रहती है। इस कारण विश्वविद्यालय में सदा ही जागरूकता भी बनी रहती है। यदि हम विवेकवान एवं चिंतनशील बनेंगे तभी बदलाव आएगा और विकास भी करेंगे, क्योंकि जो अपने में सुधार एवं बदलाव करता है वही लगातार आगे बढ़ता रहता है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जुबली हॉल में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जयंती समारोह 2023 की अध्यक्षता में करते हुए कही। कुलपति ने कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों की चेतना जागरण तथा संदेश देने के उद्देश्यों से ही किए जाते हैं। हम सब आज ललित बाबू के कार्यों एवं संदेशों से अवगत हो रहे हैं। वे बाबू छात्र जीवन से ही चिंतनशील एवं क्रियाशील रहे थे। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ललित बाबू का आदर्श है, जिनके संदेशों एवं कार्यों से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जब चिंतन कार्य रूप में बदलता है तो विकास होता है। हम तमाम बदलावों के साथ ही सतत आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आज मिथिला विश्वविद्यालय बिहार प्रांत में सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो देश अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका भूगोल भी मिट जाता है। जैसे ही यथा स्थिति में बदलाव लाया जाता है वैसे ही लोगों में हलचल शुरू हो जाती है। परंतु हम लोग ने हमेशा दूसरे के हाथ खींचने का मॉडल को अपनाया है। कुलपति ने कहा कि पहले इसका नाम मिथिला विश्वविद्यालय था, पर ललित बाबू की शहादत के बाद इसका नाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पड़ा। हमें सोचना चाहिए कि इसके नाम में ललित बाबू का नाम क्यों जोड़ा गया। मैं यहाँ से काफ़ी दूर रहते हुए भी ललित बाबू जैसे बिहार के कुछ महापुरुषों का नाम जानता हूँ। आइए सुनते हैं। विषय में की जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण है। पहले नाम मिथिला विश्वविद्यालय था और ललित बाबू की शहादत के बाद इसका नाम उनके नाम से जुड़ करके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हुआ। आज इस कार्यक्रम में जितने वक्ताओं ने उनके बारे में कुछ भी कहा है, मैं भी अपने आप को उन्हीं सारी चीज़ों से संबद्ध करता हूँ। कुछ बातें दोहराने की मेरे लिए नहीं है, मैं दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन ऐसे आयोजन जो होते हैं विश्वविद्यालयों में वो एक जागरूकता के लिए होते हैं, एक चेतना के लिए होते हैं, एक संदेश देने के लिए होते हैं। आज विश्वविद्यालय ने जिस आयोजन को किया यहाँ पर ललित बाबू के संदर्भ में, उनके जन्म जयंती पर, वो एक संदेश देने के लिए किया, एक चेतना देने के लिए किया, हम सब के बीच में एक मंथन देने का काम किया। हम सोचे एक बार विवश हों कि ये नाम विश्वविद्यालय के नाम से क्यों जुड़ा है। ये भारतवर्ष में ही है जहां विश्वविद्यालय के साथ नाम जुड़े हैं। कैम्ब्रिज में कोई नाम उस विश्वविद्यालय के पहले नहीं जुड़ा है। तमाम सारी यूनिवर्सिटी है, MIT है, कोई नाम जुड़ा है। वो हमेशा युवाओं के बीच में उनके साथ काम करता है, उनके लिए काम करता है, उनको लेकर के काम करता है। तो आदतन स्वभाव है, जैसे प्लेटफॉर्म है, यात्री तो बदलते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, लेकिन रौनक हमेशा बनी रहती। जो व्यापार प्लेटफॉर्म पर है वो होता है। टीचर का भी वही है कि उसकी सोच निरंतर बदलती है, क्योंकि युवा से उसका कनेक्ट, व्यवस्था से उसका कनेक्ट है। इस नाते उसकी सोच हरदम बदलती रहती है और वो उसी सोच का आदी हो जाता है। इसलिए फिर युवा उनके साथ वो काम कर रहा है। युवा बदलते रहते हैं। हर साल विश्वविद्यालय में पार्ट 1 में नया बच्चा, महाविद्यालय में नया बच्चा आता रहता है और जो पुराना हो गया 3 साल का, 5 साल का, वो जाता रहता है। एक उसमें सीक्वेंस बना, एक प्रवाह बना, नहीं मिलेगी, इसलिए नदी में फ्लो। तो विश्वविद्यालय भी जड़ता में नहीं जाता। विश्वविद्यालय में भी हमेशा जागरूकता होती है, जड़ता नहीं होती उसमें। जागरूकता इसी बात के लिए है कि हम कनेक्ट हमारा पब्लिक से है, उस फ्लो से है, उस विद्यार्थी समूह से है, तो बदलता रहता निरंतर। इसलिए वो विश्वविद्यालय जिसने बदलाव नहीं स्वीकार किया वो जल्दी समाप्त हो गया। हम अपने ही विभागों से तुलना कीजिए कि जहां कार्यक्रमता थी
जहाँ बदलाव होता रहा, जो लोग बदलाव करते रहे, वो विभाग ज्यादा आगे होता है। जहाँ बदलाव नहीं होता है, बदलाव पीछे होता है।